Hello, welcome back to Gifted Guru. Today we have the most important topic, that is sexual mode of reproduction in plants. आज का टॉपिक है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हम लोग को मालूम है रिप्रोडक्शन दो तरीका का है, दो प्रकार का है। एक तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें भी होता है ना, उसमें सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है, यानी कि प्लांट में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब प्लांट में भी कुछ ऐसे सेक्स ऑर्गन होगा, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। और वो ऑर्गन कौन है? ये है आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रहा है, ये क्या है? फ्लावर है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये है। और इसके अंदर जब हम दिखेंगे तो कई सारे पार्ट्स हम लोग को दिखने लगेगा। ये सारे के सारे पार्ट को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। याद रहे, पूरा फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं और इसके अंदर मौजूद हर एक पार्ट को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इस सब पार्ट का नाम क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। ये वाला पार्ट को कहते हैं फ्लावर स्टॉक। जैसे लीफ का स्टॉक होता है ना, ऐसे ही ये फ्लावर का स्टॉक है। इसको हम पेडिसल के नाम से जानते हैं, पेडिसल। ओके, थोड़ा ऊपर की अगर चले जाएंगे तो इस पर्सन में थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, जिसके ऊपर फूल उगता है, यानी कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है ना। और ये वाला स्ट्रक्चर इसमें ठीक से नहीं दिखाई दिया, ये थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। इसको कहते हैं हमारे रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल। ओके, और थोड़ा ऊपर की ओर अगर चले जाएंगे तो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट, ये पत्ती की तरह जो दिख रहा है, इसको कहते हैं, दोनों तरफ है, ये चारों तरफ हो सकता है, ठीक है ना, छोटी छोटी पत्ती की तरह। इसको कहते हैं हमारे सेपल। और ऊपर की ओर चले जाएंगे तो ये जो देख रहे हो आप कलरफुल पार्ट, ये कलरफुल पार्ट को कहते हैं पेटल। ये हर एक फ्लावर में अलग अलग प्रकार का कलर होता है। ये क्यों अलग अलग कलर होता है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। पहले ये स्ट्रक्चर के सारे नाम को क्लियर कर लेते हैं। और जब अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर ही यहाँ पे छोटे छोटे कुछ पाइप है, पाइप के ऊपर कुछ हेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच हुआ है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को, यानी कि एक पाइप के साथ एक हेड लाइक स्ट्रक्चर जो अटैच हुआ है, इसको कहते हैं हमारे स्टामेन, STAMEN, स्टामेन। इसमें दो प्रकार का स्ट्रक्चर है, एक तो हेड लाइक स्ट्रक्चर और दूसरा है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं हमारे फिलामेंट। ओके, फिलामेंट। और ऊपर जो है इस तरह जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं आंथर। ओके, ये दोनों को जो मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्टामेन बनेगा। ठीक है ना, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम स्टामेन कहेंगे। ओके, और आप लोग को याद रहना चाहिए कि ये स्टामेन क्या होता है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है ना, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? स्टामेन है। ओके, उसके बाद पूरा बीचा बीच आ जाओ, यहाँ पे एक लंबा चौड़ा ग्रीनिश कलर का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल रहा है। ये स्ट्रक्चर को कहते हैं हमारे पिस्टिल। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल। ये पिस्टिल में तीन प्रकार का स्ट्रक्चर अटैच हुआ है। एक तो ये हेड लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा ये नेक लाइक स्ट्रक्चर, और ये वाला जो पूरा स्वलन स्ट्रक्चर। ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर पिस्टिल बनाए। इसको थोड़ा हम जूम करके यहाँ पे सेपरेट करके बताते हैं। ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक नेक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह लंबा हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्वलन स्ट्रक्चर है, थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। ओके, और ये वाला जो स्वेलन स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं स्टाइल। ओके, और उसके बाद ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पे स्वेलन स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ओवरी।
ये तीनों जो मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो लीफ स्टॉक है, सॉरी ये फ्लावर स्टॉक है जिसको हम पेडिसल के नाम से जानते हैं, ये फ्लावर को सपोर्ट करता है। इसके मदद से ये फ्लावर क्या है, ब्रांच के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है ना। और ये रिसेप्टेकल एक ऐसा प्लेस है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिचुएटेड है। ओके। और ये जो सेपल है, ये सेपल एक्चुअली ये फ्लावर, मैच्योर फ्लावर में इसका कोई काम है नहीं, पर जब ये फ्लावर बर्ड होता है यानी कि छोटा सा कली होता है, मान लीजिए ये फ्लावर खिलने से पहले इस तरह एक छोटा सा बर्ड था, ठीक है ना। तो ये बर्ड था तो मतलब बहुत नाजुक था उसी टाइम। तो इसको सपोर्टिंग करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर छोटे छोटे पत्ती ऐसे लगे थे, ठीक है ना। उसके ऊपर छोटे छोटे पत्ती ऐसे कवर हुए थे। उसके बाद ये तो फ्लावर स्टॉक है, तो जब ये फूल खिलता जाता है तो उसी टाइम ये पत्ते नीचे आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या है, ये फूल का बोर्डिंग स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। ओके। और उसके बाद पेटल की बात करें तो ये पेटल एक्चुअली पॉलिनेटर्स, जैसे कि कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर कुछ बर्ड्स होते हैं, उन लोग को अट्रैक्ट करने के लिए ये रंग बिरंग होते हैं। हम लोग को मालूम पड़ गया कि ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं इसको हम स्टामेन कहते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट मतलब मेल सेक्स सेल। कहाँ पे बनता है, ये आंथर में बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे कई सारा आंथर है, ये आंथर में बनता है, स्टिग्मा में नहीं बनता है, सॉरी फिलामेंट में नहीं बनता है। ओके। ये आंथर में क्या होता है, मेल गैमेट बनता है। जब ये आंथर में मेल गैमेट बनता है तो वो मेल गैमेट को हम कौन सा नाम से जानते हैं, पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पे पोलन ग्रेन बन के तैयार है, रिलीज हो चुका है, ठीक है ना। इसका अभी अगला काम क्या है, इसका अगला काम ये यहाँ से जाएगा और फीमेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज करेगा। तो फीमेल सेक्स सेल कहाँ पे है, फीमेल सेक्स सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर है, ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर है तो ये अभी कहाँ जाएगा, ये आंथर से सीधा जाएगा स्टिग्मा तक। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अभी यहाँ पे जाकर पहुँच जाएगा, उसके बाद इसके करीब जाने लगेगा, ठीक है ना। तो ये अपने ही फूल का स्टिग्मा तक जाकर पहुँच जाएगा या फिर आंथर से दूसरा फ्लावर का स्टिग्मा तक जाकर पहुँच जाएगा। जब पोलन ग्रेन आंथर से स्टिग्मा तक जाकर पहुंच जाता है तो इस प्रकार का मेथड को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। पोलिनेशन का एक्चुअल डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये रहा डेफिनेशन। पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल आंथर टू ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि आंथर से जब स्टिग्मा की ओर पोलन ग्रेन जाता है तो इस प्रकार का प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन कहेंगे। समझ में आ गई बात। अगर पोलिनेशन एक ही फूल में इस तरह अगर हो रहा है, ठीक है ना, इस यहाँ से पोलन ग्रेन निकल कर यहाँ आएगा या फिर इधर से पोलन ग्रेन निकल के यहाँ आएगा, तो ये एक ही फूल के अंदर अगर इस तरह का पोलिनेशन होगा तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है ना, सेल्फ पोलिनेशन। अगर पोलिनेशन अलग अलग फूलों के बीच में जब होता है, यानी कि इस फूल का इस आंथर में मौजूद पोलन ग्रेन किसी के हेल्प से अगर यहाँ से इस फूल का स्टिग्मा तक जाकर पहुँच जाता है तो इस प्रकार का पोलिनेशन को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो अभी सवाल ये उठता है कि यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ तक या फिर यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ तक कैसे जाएगा। वो तो बहुत छोटे छोटे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनका तो पंख नहीं है, उनका हाथ पैर है नहीं कि चाल कर उड़ कर या दौड़ कर चले जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, उसको कोई एक मदद करेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी एजेंट है जो कि ये पोलन ग्रेन्स को ऐसे ट्रांसफरिंग होने में मदद करते हैं। वो सब एजेंट को हम
पोलिनेटर के नाम से जानते हैं, या फिर इसको कोई कोई एजेंट ऑफ पोलिनेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पोलिनेटर सब है कौन? नंबर 1 वाटर, नंबर 2 विंड, नंबर 3 एनिमल। ओके, ये 3 पोलिनेटर में से कोई एक पोलिनेटर इसको मदद करेगा, तब जाकर ये स्टिग्मा तक जाकर पहुंच पाएगा। ओके, पोलिनेशन के माध्यम से पोलन ग्रेन अभी स्टिग्मा में आकर पहुंच चुका है। ये पोलन ग्रेन अभी ओवरी की ओर जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? उसको लेने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। यहाँ पे एक ट्यूब काम करता है, नाम है पोलन ट्यूब। वो क्या करेगा? स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन मौजूद है उसको लेकर जाएगा ओवरी तक। ओवरी में कौन है? ओवरी में ओव्यूल मौजूद है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, मान लीजिए ये क्या है? स्टिग्मा है, और यहाँ से नारो नेक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसको कहते हैं स्टाइल। ओके, और ये क्या है? स्टिग्मा है, और पूरा नीचे की ओर बॉटम साइड क्या है? ये थोड़ा स्वेलिंग है, इसको कहते हैं ओवरी। ओके, ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझ लेना कि ये कौन सा डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला डायग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आ गया, तो ये पोलन ग्रेन को नीचे की ओर ले जाने के लिए यहाँ पे पोलन ट्यूब ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मौजूद पोलन ग्रेन को लेने के लिए यहाँ पे पोलन ट्यूब ऐसे ग्रो करेगा, आगे आगे ग्रो करेगा, और सीधा यहाँ आकर पहुँच जाएगा। यहाँ पे क्या है? फीमेल सेक्स सेल है। जब यहाँ आकर पहुँच जाएगा तो ये पोलन ग्रेन ये फीमेल सेक्स सेल के साथ क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा। तो जब ये फीमेल सेक्स सेल है और इधर जब मेल सेक्स सेल है आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो इस प्रकार का प्रक्रिया को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जब ये लोग फ्यूज कर जाते हैं तो इसमें से क्या बनेगा? जाइगट बनेगा, ठीक है ना। जाइगट बनेगा। जाइगट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, यानी कि थोड़ा सा बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या होगा? ये जो फ्यूज हो गया और ये एम्ब्रियो बन गया, ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा, ठीक है ना, फूलता हुआ जाएगा। जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा उसी टाइम ये सारे के सारे चीज़ क्या हैं? हट जाएंगे, ठीक है ना, और इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे। और यहाँ पे जो हमारा एम्ब्रियो बना हुआ है, ये एम्ब्रियो डेवलप होके सीड का रूप धारण करेगा, यानी कि सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ओवरी जो है, ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? फ्रूट में कौन कन्वर्ट होगा? ओवरी। और एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? Now we'll see the topic types of flower. How many types of flowers are there? Now we'll see in this slide. Okay. Already I have told you that there are male and female reproductive part in a single flower. मैं आप लोग को बता दिया हूँ एक जनरल फ्लावर का पिक्चर लेकर कि एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, लेकिन हर एक फ्लावर इस तरह नहीं होता है। कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या फिर इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ठीक है ना, किसी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। लेकिन जब एक ही फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और यहाँ पे है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर एक ही फ्लावर में अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जितने सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट की ज़रूरत है वो सभी इस फूल में मौजूद है, इसीलिए इसको हम कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं, कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं। ओके, लेकिन इस केस में देखो यहाँ पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर ठीक से बना नहीं पाया, समझ लो कि ये फ्लावर ही है। ओके, जलेबी की तरह बना दिया हूँ। यहाँ पे सिर्फ
सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यहाँ पे सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इस प्रकार का फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ठीक है ना, सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ओके, इस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के लिए बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो यहाँ पे है नहीं है, एक ही पार्ट है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे।